और सीधे आपको ले चलते हैं झांसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में बड़ी सौगात देने वाले हैं बुंदेलखंड को। उसकी तिजोरी भरना, ट्रस्ट के लिए पैसा एकत्रित करना, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एक ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। ऐसे कहां से नेता इस देश में मिलेंगे, राज्य में कहां से नेता मिलेंगे। कभी कभी इस प्रकार के नेता इस धरती पर जन्म लेते हैं मित्रों, जो गरीबों के हित में और गरीबों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। आज वहीं आपसे आग्रह करूंगा, आज आदरणीय मोदी जी देश के अंदर, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी हैं, तो यह देश बच गया और राज्य बच गया कोरोना से भी, और गरीबों की संपूर्ण सुविधाएं उनके घर तक पहुंचे। यदि कोई परिश्रम कर रहा देश के अंदर तो आदरणीय मोदी जी और राज्य के अंदर योगी जी। इसलिए एक बार आप सब जोरदार तालियों की गड़ाहट से आदरणीय मोदी जी और योगी जी का स्वागत करेंगे मित्रों। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी पर पूरा विश्वास करिए मित्रों। घर घर विकास होगा, एक गरीब भी दुखी नहीं होगा। चाहे पक्का मकान हो, चाहे जल पहुंचाने हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ये सभी कार्य आदरणीय योगी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश के आए। आज आपके विभाग का कार्यक्रम है, इस सभा को संबोधित करें, अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी। आज बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन हर घर जल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल की योजना को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम बुंदेलखंड से शुभारंभ करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर पधारे हैं। हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए तो शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि कार्य का शुभारंभ कहां से करेंगे, तो उन्होंने झांसी को चुना, बुंदेलखंड को चुना। आजादी से लेकर के अभी तक और 24 जनवरी 1950 से लेकर के जब से उत्तर प्रदेश बना आज तक अगर सबसे ज्यादा बार बुंदेलखंड की धरती पर कोई आया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। हर जिले में इन्होंने प्रवास किया है, एक एक समस्या को देखा है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदना करता हूं। लोगों के मन में भाव हो सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें पेयजल परियोजना सर्वप्रथम बुंदेलखंड से शुरू करेंगे। बरसों से जो बुंदेलखंड पीने के पानी के लिए तरस रहा है, हर घर को जल कैसे पहुंचे, उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत बड़ा दिन भी है। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि का आज दशहरा है, 10वीं का दिन है। बहुत शुभ दिन है, 30 तारीख है, 3 तिथि आती है, मंगलवार का दिन है और ये बड़ा हस्ती नक्षत्र चल रहा है और माना जाता है कि हस्ती नक्षत्र पानी के लिए सबसे बड़ा शुभ होता है। ये भी एक शुभ अवसर है। ऐसे शुभ अवसर पर गरीबों के मसीहा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है, ऐसे मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं, असित गिरिशम सातकक जलम सिंधु पात्रे सुर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वीयम लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदव गुणामीशम पारम नयाति। ऐसे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम आभारी हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप देख रहे होंगे आदरणीय गजेंद्र जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब जब जल शक्ति मंत्री बने तो उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। आदरणीय गजेंद्र सिंह भाई साहब कल जोधपुर थे, जोधपुर से बाई रोड 630 किलोमीटर की यात्रा तय करके दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा बुंदेलखंड की पाइप पेयजल योजना है, इसलिए हर हालत में मैं यहां पहुंचूंगा। बाई रोड दिल्ली पहुंचने के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। गजेंद्र जी भाई साहब एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, राजस्थान से, पानी की पीड़ा क्या होती है ये गजेंद्र जी भाई साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता है। और आज बुंदेलखंड भी हमारा
उसी समस्या से जूझ रहा है। लेकिन माननीय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी ने कहा है, जितना पैसा लगेगा उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर देंगे, बुंदेलखंड को प्राथमिकता के आधार पर देंगे। और इसीलिए हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों के साथ एक बार भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ के सांसद शालीनता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति बोल रहे थे, उनकी सरलता कैसे परिलक्षित हो रही थी, ऐसे हमारे आदरणीय अनुराग जी शर्मा हमारे सांसद हैं। हमारे यहाँ के विधायक राजीव जी को जब देखिए हंसते मुस्कुराते उत्साह और उमंग के साथ चलते हुए, हर समय लगनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे बहुत ही जुझारू संघर्षशील विधायक आदरणीय राजीव परीक्षा जी मंच पर विराजमान हैं। बहुत खुशी की बात है, बुंदेलखंड की धरती पर मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि भारत सरकार के सचिव परमेश्वर अय्यर जी आए हुए हैं और इस संकल्प के साथ आए हैं कि जहां कहीं भी कोरे कागज पर भी सिग्नेचर करना होगा हम कर देंगे। बुंदेलखंड को पानी मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश को पानी मिलना चाहिए। हमारे भारत सरकार के सचिव भी यहां पर विराजमान हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा है समय से पहले परियोजना को पूर्ण करेंगे, वो भी मंच पर विराजमान हैं। जब से बुंदेलखंड विकास को गठित किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से बुंदेलखंड के विकास में 4 चांद लग गया है। हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। हमारे राजा बुंदेला जी जो उपाध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर विराजमान हैं। एक जोरदार तालियां सभी हमारे आदरणीय प्रतिनिधियों के लिए। और यहां पर हमारे प्रधानगण, हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, हमारे सम्मानित जन विराजमान हैं। मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। बड़ा दिन है, बड़ा तोहफे के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। मैं बुंदेलखंड की इस वीर भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, झांसी रानी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और गांव-गांव में लाइव हो रहा है, हर गांव प्रधान अपने अपने यहां आज लाइव देख रहा है। मैं उस गांव के प्रधान को, गांव की महान जनता को, गांव की बहनों को, महिलाओं को, माताओं के, सबके श्री चरणों में, झांसी के एक एक जन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और यहीं पर महोबा, झांसी, ललितपुर, आज तीनों जिलों के लिए परियोजना हो रही है, इसलिए हम आपको महोबा भी ले चलना चाहते हैं। महोबा में भी हमारे वहां के सांसद जी सब लोग हैं और महोबा की आल्हा उदल की धरती को और वहां के गांव-गांव के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूं। ललितपुर में भी हमारे मंत्री और बाकी लोग हैं, वहां पे भी जैन परंपरा को लेकर के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। इस संपूर्ण बुंदेलखंड की धरती को प्रणाम करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इसी बुंदेलखंड की धरती से, ये पाइप पेयजल योजना नहीं, ये पाइप केवल योजना नहीं है, ये भारत की, यहां की बुंदेलखंड की लाइफ लाइन है, केवल पाइपलाइन नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा ये लाइफ लाइन है बुंदेलखंड के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, आज मुख्यमंत्री जी वो तोहफा लेकर के यहां पर विराजमान हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, मेरा बुंदेलखंड अब पूरे देश में जाना जाएगा, नंबर 1 के स्थान पर रहेगा। इसीलिए एक्सप्रेस वे भी बनेगी, डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा, राम सर्किट भी बनेगा, चित्रकूट का विकास भी होगा और घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। योजनाएं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी योजना है। मुझको लगता है ऐसी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, अब बिना जल के सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन भावनाओं के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, मैं वंदन करता हूं, इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबसे बारंबार निवेदन करता हूं, इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा दिन आज बुंदेलखंड के लिए आया है। लोग कहते थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहां पर विराजमान हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव जी कुशल संगठन करता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बुंदेलखंड के गांव-गांव इन्होंने घूमा है, यहीं बगल जालौन में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, ये सब कुछ जानते हैं। एक दिन हमसे कह रहे थे कि महेंद्र जी पानी के लिए बुंदेलखंड में लोग कहते हैं गगरी न फूटे खसम मरी जाए। ये हमारे आदरणीय स्वतंत्र जी हमसे कह रहे थे कि बहनें अपने सर पर गगरी कितनी दूर से ढोती थी, पानी के लिए कैसे आंसू बहाती थी। मैं भी यहां युवा मोर्चा का काम करते हुए स्वतंत्र जी के साथ बहुत घूमा हूं। लोग हमसे कहते थे महेंद्र जी कुछ मिले या ना मिले, कम से कम पीने के लिए पानी तो मिल जाए। लोग कहते थे शादी लड़कों की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पानी पीने के लिए गांव में नहीं है। आज वो शादी भी अब सुगम हो जाएगी, अब पानी भी हमको मिल जाएगा, अब हमारा जीवन भी सफल होगा, बुंदेलखंड का सर्वांगीण विकास होगा।
इस आशा और विश्वास के साथ अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, बारंबार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए जोरदार तालियां। इसी आशा और विश्वास के साथ, भाव के साथ समय से काम को पूरा करेंगे और हर घर जल योजना जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, अपने मुख्यमंत्री जी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। बुंदेलखंड के घर घर जल पहुंचाने के काम में एक सिपाही के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी कामों पर सदैव तत्पर रहते हुए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सच ही है कि उत्सव मनाने का कोई कारण नहीं होता। जब हमारे बड़े हमारे बीच आए और हमें सौगातें दें, वो दिन अपने आप में उत्सव का दिन हो जाता है। आज का दिन भी झांसी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो, ऐसी हम सबकी कामना है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करती हूँ, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, कि वो हमारे बीच आए और हम झांसी वासियों को आशीर्वाद दें, इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, या मैं यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के सुख और चैन के लिए, यहां की गरीबों की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक तपस्वी के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश परिवार के मुखिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर आसीन ओजस्वी वक्ता, मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, बबीना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजीव सिंह परीचा जी, विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजा बुंदेला जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव और आपके उत्तर प्रदेश से जिनका बहुत पुराना नाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी श्री परमेश्वर नैयर जी, उत्तर प्रदेश के जल संसाधन विकास के सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, तकनीकी के आधार पर जिन अन्य 10 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उन सब कार्यक्रमों में दूर दराज क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सांसद बंधुओं, विधायक मित्र, जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित सारे जनप्रतिनिधिगण, प्रिय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज उस शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान की धरती पर खड़ा हूं जिसके पन्नों को यदि भारत के मध्यकालीन इतिहास में से निकाल दिया जाए तो शायद भारत के मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों की मोटाई बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्वाभिमान की धरती, शौर्य की धरती और ऐसी पवित्र धरती की रज को अपने सिर पर धारण करते हुए मैं आज अपने आप को इस विषय के लिए भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज बुंदेलखंड, जिस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था, और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा
कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है। कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठा करके देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी, या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। तो आज बुंदेलखंड को